Yo guys, in this video I'm gonna tell you about how to start a trading. ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग में क्या क्या करना पड़ता है, सब बताएंगे। कौन सा ऐप बेस्ट है, किसमें क्या कितना प्रॉब्लम आता है, आज हम इस वीडियो में सब कुछ बताने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छा वीडियो होगा उनके लिए जो शुरू कर रहे हैं। हम ये चीज़ बोल रहे हैं क्योंकि हम एक ट्रेडर हैं और ट्रेडिंग का पढ़ाई भी करते हैं, कोर्स भी ले रखा है मैंने। अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेते हैं जो अभी नहीं दिखाएंगे क्योंकि आई बिलीव इन नज़र नज़र लगने में हम विश्वास रखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ता है आप किस मार्केट में किस टाइप का ट्रेड करने जा रहे हो। क्योंकि आप एक बिगनर हो तो आप डायरेक्ट डॉलर्स में तो नहीं करोगे, गोल्ड में तो नहीं जाओगे। आप पहले जानना होगा कि किस टाइप का मार्केट क्या मार्जिन देता है हमें। जैसे इंडियन मार्केट में टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन वही फॉरेक्स में अच्छा चल रहा मार्केट तो आप फॉरेक्स में जा सकते हैं। हाँ, डॉलर्स में बात बनता है लेकिन फ़ायदा उसमें ज़्यादा रहता है। टैक्सेस कम है, वहाँ टैक्सेस है ही नहीं मान के चलो, प्रॉफिट जितना आपका। बेसिकली 3 टाइप का मार्केट होता है। पहला स्टॉक मार्केट, फिर उसके बाद फॉरेक्स मार्केट और क्रिप्टो मार्केट। तो मेनली प्रेफ़र करना चाहिए फॉरेक्स मार्केट में, क्योंकि फॉरेक्स में कोई टैक्सेस नहीं है, लेकिन क्रिप्टो और ये इसमें नुकसान है आपका, क्योंकि इसमें टैक्सेस ज़्यादा है, इसमें ब्रोकरेज ज़्यादा है, लेवरेज कम है। इसलिए सब इन दोनों को छोड़ के आप फॉरेक्स में आ सकते हैं, क्योंकि हाँ, लंदन सेशन, अमेरिकन सेशन सेशंस चलता है वहाँ पे। जो बेस्ट सेशन है, जो आपका वर्थ टाइम है, आप उस पे आ सकते हैं। दूसरा है डिसाइडिंग अ ब्रोकर। अब ब्रोकर क्यों, ब्रोकर को क्या बोल सकते हैं, दलाल बोल सकते हैं हिंदी में। ब्रोकर चुनना क्यों इम्पोर्टेंट है? यहाँ इंडिया में क्या होता है जानते हो? जब आप पैसा विड्रॉल करोगे तो ब्रोकर आपको टैक्स लेगा। वो मतलब ब्रोकर एक ऐसा चीज है जो आप जो सेल करोगे वो आपके लिए कस्टमर लेके आएगा, जो बाय करेगा वो बाय के लिए भी, सेल नॉर्मल दोनों के लिए। उसके बीच में 10% ले रहा है। अब मान लीजिए आपका 10,000 का लॉस हो गया, 10,000 में से आप 10,000 का 50% लॉस हो गया, मतलब 5 शेयर गया। 1,000 अगर ये ब्रोकर ब्रोकर ले लेगा तो आपका नुकसान 60% हो जाएगा ना। तो उसको सुधारने के लिए जितना अच्छा ब्रोकर हो सके उतना अच्छी बात है, क्योंकि आए दिन देख ही रहो कि ब्रोकर्स भाग जा रहे हैं, ये हो जा रहा है, आपका पैसा फंस जाएगा। इसलिए ब्रोकर चुनना इंपॉर्टेंट है, सही तरह से चुनना। सबसे अच्छा तो मेरा मानो तो मेटा ट्रेड करो, मेटा ट्रेड 5 बेस्ट रहेगा, क्योंकि हम उसमें जनरली हम भी करते हैं उसी में ट्रेड, तो मेटा 5 ट्रेड बहुत अच्छा रहेगा। हम मेटा ट्रेड 5 को इसलिए अच्छा बोल रहे हैं क्योंकि इसका जो ब्रोकर है वो इतना आसानी से नहीं भागता है, और ट्रेड लॉकर भी अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें ब्रोकर अच्छा ही रहता है। जहां तक हम देखें, इंडियन मार्केट और दूसरे मार्केट में करोगे तो वहाँ ब्रोकर रहते हैं, पर क्या गारंटी वो साथ देंगे। पर इन दोनों में ज़्यादा चांसेस है कि आपको कम चीट मिलेगा, इसमें आपका मतलब नुकसान कम होगा। अब जिस टॉपिक में बात करने वाले हैं वो है सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप बिगिनर हो, आपको पता नहीं आप कौन सा क्या पढ़ना चाहिए। आपको सबसे पहले क्या सीखना चाहिए? तो चार्ट ट्रेडिंग, मार्केट ट्रेडिंग, ये सब नहीं। आपको सबसे पहले लिक्विडिटी सीखना है। रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, पर लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिक्विडिटी में आप प्रॉफिट ज़्यादा बना पाओगे। क्योंकि अगर आप लिक्विडिटी सीख गए तो वो जेन्युइनली आपको पैसा बना के देगा। क्योंकि बाकी टॉपिक से ज़्यादा मेरे को जेन्युइनली लगता है कि लिक्विडिटी बेस्ट है, और बड़ा बड़ा ट्रेडर लोग को भी देखे हैं कि लिक्विडिटी पे ध्यान देने कहता है। लिक्विडिटी सीख जाओगे तो मोस्ट ऑफली आप लॉस में भी प्रॉफिट जहां तक हम बना ही लोगे, रिकवर करना आसान हो जाएगा आपके लिए। और इमोशन नहीं आना चाहिए ट्रेड में। इमोशन आप बहुत बुक्स में देख सकते हो, हम कुछ बुक सजेस्ट कर सकते हैं बाद में। पर जहाँ तक है ना, साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग ये कहता है कि इमोशंस नहीं आना चाहिए। इमोशंस अगर आ गया कि हमको रिवेंज ट्रेड लेना है, हमको जो पैसा हम कल हारे उसको आज ही रिकवर करना है, उसी दिन रिकवर करना है, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको देखना है आप क्यों रिकवर या क्यों लॉस किया, उसको एनालाइज करना पड़ेगा, फिर आप जाके आप उसको ठीक। अब बारी है बात करने का बैक टेस्टिंग के बारे में। हम कुछ महीने से ये गलती कर रहे थे कि हम बैक टेस्टिंग नहीं कर रहे थे, जिस वजह से हम बहुत पैसा अपना हार रहे हैं, और अभी भी हार रहे थे। लेकिन अब जाके हमको रियलाइज हुआ, जब बुक्स और 2-3 हम पढ़ लिए, कि भाई बैक टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है। बैक टेस्टिंग क्या होता है? मतलब ये आप चैट को एनालाइज करते हो, चार्ट को है ना पूरा एनालाइज करते हो, कि और अपना जो स्ट्रैटेजी है जो बिल्ड की हो दिमाग में कि हम उसको मार्केट में डालेंगे, उससे पहले आप प्रीवियस ईयर के चार्ट्स में आप उसको डाल सकते हैं और देख सकते हैं कि प्रॉफिट बन रहा है या नहीं। ये चीज़ हम नहीं कर रहे थे, हम नया नया स्ट्रैटेजी बना रहे थे और सीधा उसको मेन जहाँ ट्रेडिंग होता है वहीं डाल दे रहे थे। इस वजह से मेरा लॉसेस बहुत ज़्यादा होने लगा था। तो कुछ महीने का ब्रेक लिया, आई स्टॉप एंड आई गो ऑन प्रीवियस ईयर चार्ट्स। वहाँ पे हम डाले अपना स्ट्रेटजी और देखे कि हाँ, 100 में से 20% हो रहा है, 20% में से 80% मेरा गलत हो रहा है। और आपको वो भी देखना है कि आप किस दिन सबसे ज़्यादा गलती कर रहे हैं, किस दिन आपको नहीं करना है ट्रेड, किस घंटे, किस कौन सा सेशन में आपका गलती हो रहा है,
वो सब आपको चेक करना है प्रीवियस ईयर वाले चार्ट में। उसी को बैक टेस्टिंग कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम जेन्युइनली एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि कितना नुकसान हम खुद किया है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं फिर किसी अच्छे और मजेदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लिविंग अ नोट, लेट्स बिल्ड टुगेदर। बाय।